वेलकम बैक माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फौजिया शफ़ीक। जो लोग सिलाई और कटिंग में बिल्कुल बेसिक हैं उनके लिए आज मैं गले कट करना सिखाऊंगी। मुख्तलिफ़ गले नाप करके कैसे किसी के साइज़ के हिसाब से चौड़ाई और गहराई सब नापते हुए देखते हुए कट करना है। जब हम बड़ा गला कट करते हैं तो उसमें 3 इंच चौड़ाई रखी जाती है। छोटा गला हो तो 2.5 इंच रखी जाती है। मैं यहाँ ले रही हूँ बड़े गले के हिसाब से 3 इंच चौड़ाई। बड़ी शर्ट में हम चाहते हैं कि मीडियम गला बने, ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा, तो 6 इंच की लंबाई होनी चाहिए, 6 से 6.5। इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती, 6 या 6.5। और अगर छोटी बच्ची है तो 5 इंच लंबाई रखूँगी। यहाँ मैंने ली है 3 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई, यानी कि एक बड़ा गला जो मीडियम नाप से गला पहनते हैं, ना बड़ा ना छोटा, लेकिन बड़ी शर्ट का गला है। लंबाई और चौड़ाई हमने खुले रुख पे नापी है और बॉक्स को बंद कर दिया है इस बंद साइड पे। जो हिस्सा बंद है हमारे सामने है इस पर। अब मैं ले रही हूँ 1 इंच कोने में निशान लिया जाता है अगर हमें ज़्यादा राउंड चाहिए होता है, और अगर हमें यू शेप चाहिए होता है तो आधा इंच ले लिया जाता है कोने में आड़ा निशान, और उसके बाद शेप दे दिया जाता है गले में। तो मैं यहाँ शेप देना शुरू कर रही हूँ। गहराई के निशान से मैंने स्टार्ट किया है। नोक पे जो कोने पे जो आधा इंच का निशान दिया था उससे टच करती हुई मैं ऊपर चली गई लंबाई के निशान पे। जो भी मैंने निशान दिया है आपके सामने दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये यू शेप गला है। अगर मैं कोने में जो निशान दिया है वो 1 इंच का होता तो गोल शेप बनता, वो ½ इंच लिया है तो यू शेप में गला आया है। मैं इसे कट करके आपको इसका शेप दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये यू शेप का गला जो है कट चुका है। मीडियम साइज़ है, ना बहुत बड़ा ना ही बहुत चौड़ा, ना हमारा गला पीछे गिरेगा ना आगे गिरेगा, नॉर्मल गला है। हम जो 3 इंच चौड़ाई लेते हैं और 6 इंच गहराई लेते हैं उससे 6 चौड़ाई और 6 गहराई का गला तैयार होता है। मैं जो निशान दे रही हूँ ये एक पट्टी निकालने का निशान दे रही हूँ। इस तरह वापस फोल्ड करके एक पट्टी निकाल ली जाती है जो हमारा गला होता है। इस तरह ये पूरी बुकरम से अलग हो जाती है। चलिए अब अगला गला शुरू करते हैं। अगला गला जो है वो चौकोर गला है। चौड़ाई और गहराई सब में सेम साइज़ होती है, लेकिन चौकोर गले में हम नीचे की चौड़ाई कम रखेंगे। ऊपर हमारी 3 इंच चौड़ाई रहेगी, लंबाई हमारी 6 इंच ही रहेगी। अगर छोटी बच्ची का गला है तो 2.5 इंच चौड़ाई होगी, बड़ा गला है तो 6 इंच चौड़ाई होगी। चौड़ाई का निशान मैंने खुले रुख पे लगाया है और लंबाई का निशान भी खुले रुख पे, 6 इंच लंबाई। चौड़ाई और लंबाई के निशान के बाद अब हमें लेनी है नीचे की चौड़ाई। ये 3 इंच नहीं रखेंगे, इसे हम 2 इंच कर लेंगे, ना 3 ना 2.5। ये चौड़ाई जो है मैं 2 इंच रख रही हूँ। ऊपर से गला 3 इंच था, नीचे से 2 इंच, क्योंकि चौकोर गला जो है वो नीचे से बहुत चौड़ा हो जाता है, तो मैंने 2 इंच चौड़ा निशान लगाया। अब आड़ा रख लिया। स्केल ले लें आप या फिर इंची टेप से, मैं इस इंची टेप की मदद से ही कर लेती हूँ। आड़ा रख के निशान से निशान टच किया और ये चौकोर शेप थोड़ा गिलास शेप में आया है, नीचे से पतला ऊपर से चौड़ा। अब मैं इसे कट करके आपको इसका शेप दिखा दूँ। मेरे हर गले की लंबाई 6 और चौड़ाई 3 रखती हूँ बुकरम को फ़ोल्ड करके। यहाँ मैं कॉपी पे इसलिए कर रही हूँ कि आपको सारे गले बता सकूँ और आपके लिए एक जर्नल बना रहेगा जिसे आप सेव करके रख सकते हैं। आप मेरी वीडियो की कॉपी कर सकते हैं, इससे आपकी डायरी बन जाएगी। अगले गले में भी सबसे पहले चौड़ाई नापनी है और उसके बाद गहराई। ये वी गला है तो इसकी गहराई हम इस हाथ पे रख के नाप रहे थे। चौड़ाई 3, लंबाई 6, तो ये 6 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई का गला तैयार हो जाएगा। मैंने लंबाई यहाँ से ली है, 6 इंच का लिख दिया यहाँ पर, यहाँ चौड़ाई ली है 3 इंच लिखा, और अब आड़ा रख के निशान लगा दूँगी। स्केल को आड़ा रख के निशान लगा दीजिएगा। मैं यहाँ इंची टेप यूज़ करूँगी स्केल की जगह।
और यूँ ले जाऊँगी। ये देखिए, ये आपके सामने मैं निशान लगा रही हूँ। जी, तो निशान लग चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको शेप दिखा दूँ कि वी गला, सिंपल वी गला, 6 चौड़ाई और 6 गहराई यानी मीडियम नाप। अगर ये गला किसी बच्ची का होता तो 5 चौड़ाई और 5 गहराई रखती। ये हम बना रहे हैं हार्ट शेप का गला, जिसमें गोल गले में छोटा सा एक हार्ट है। इसके लिए मैंने पेपर को फोल्ड किया और खुले रुख पे कोई निशान नहीं लगाया। बंद रुख पे मैंने लंबाई में 2 निशान लगाए हैं। एक 5 इंच का निशान लगाया है और एक 7 इंच का। उसके बाद मैं ले रही हूँ 3 इंच चौड़ाई और लंबाई 5 इंच। अब 5 इंच पे मैं गले को इस तरह बॉक्स बंद करूँगी, लंबाई में लाइन खींच रही हूँ और फिर बॉक्स को इस तरह बंद करूँगी कि 1 इंच का निशान रह जाए। और अब राउंड देने के लिए हाफ इंच का निशान कोने में देना है। इसे सही से समझने के लिए आप वापस से रिपीट कर सकते हैं। 5 इंच तक नॉर्मल गोल गला है, लेकिन बॉक्स को बंद करते हुए हमने थोड़ा सा छोड़ा है 1 इंच। ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, शेप दे दिया है। अब नीचे जो हमारा दिल बनाना है उसका शेप 1.5 इंच के बाद रखना है। 1.5 इंच के गैप से हमने दिल बनाना है। ये 1 इंच का गैप रखा है, आप 1.5 इंच का रखिएगा। वी शेप दे के दिल का सेंटर तैयार किया और अब ये इस तरह से नीचे नोक बनानी है राउंड दे के। ये दिल बन गया, हाफ दिल इस तरफ है, हाफ उस तरफ होगा। अब यहाँ मैं वी कट दे रही हूँ। वी में ये राउंड शेप आया और ये छोटा सा वी, ये आड़ा, इस तरह से। अब सबसे पहले मैं दिल काटूँगी। हार्ट की कटिंग होगी सबसे पहले। ये आपके सामने है, दिल को कट करके मैंने बाहर निकाल दिया है। अब ऊपर जो राउंड गला है और छोटा सा कट है उसे काटूंगी और दिल को बीच में से कट करूंगी बाद में। ये मैं जो कट दिया था इसमें उसे कट करके फिर राउंड शेप में ऊपर जो 5 इंच का शेप दिया हुआ है गले का उसे काट रही हूँ। अब इसे खोलूँगी मैं ताकि आपको शेप सही से नज़र आए। और फिर दिल के ऊपर का जो हिस्सा है उसका सेंटर कट होगा, उसमें एक मोती लगता है सिलाई होने के बाद। आपने अक्सर देखे होंगे टेलर के पास इस शेप के गले, जिनके सेंटर में कोने को जो कोने मैंने अभी कट किए हैं दोनों, इनको ज्वाइंट करने के लिए बीच में एक मोती रख दिया जाता है। मैं आपको रख के दिखाती हूँ। जी, तो अगला गला स्टार्ट करते हैं। और अगला गला है पान शेप। ये पान के पत्ते के शेप में होता है। इसमें भी मैं सबसे पहले चौड़ाई नापूंगी। अगर बड़ा गला है तो 3 इंच, छोटा गला है तो 2.5 इंच। चौड़ाई का निशान वही खुले रुख पे रखना है और फिर इसके बाद लंबाई नापनी है। और लंबाई में हमारा एक निशान होगा 5 इंच का और एक होगा 6 इंच का। इसमें 2 निशान लगते हैं। 5 इंच पे हमने हाफ बॉक्स को बंद करना है और 6 पे कोना बनेगा पान शेप का। 6 इंच की लंबाई का निशान मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। अब मैं लगा रही हूँ 5 इंच की चौड़ाई का निशान। ये 5 इंच की लंबाई का हाफ बॉक्स बंद होगा, 1 इंच छोड़ दूँगी। अब कोने में दूँगी आधा इंच का निशान। अब ये आ गया शेप। पहले मैं राउंड शेप दूँगी इसको और जब यहाँ कोने के पास पहुँचूँगी जहाँ बॉक्स बंद हुआ, नीचे की तरफ ले लिया। ये 5 इंच तक राउंड, उसके बाद नीचे ले लेना है 6 इंच गहराई पर। ये मैं ले रही हूँ लंबाई और फिर हमने हाफ बॉक्स बंद किया था 5 इंच लंबाई पे, कोने में आधा इंच निशान लगाया था, फिर हमने शेप ले लिया था और नीचे 6 इंच गहराई के ऊपर ले गई इस शेप को। तो ये बन गया पान शेप। अब मैं इसकी कटिंग करके
आपको दिखा देती हूँ। मैंने नीचे से कटिंग स्टार्ट की है। ये हमारा शेप है। गला हमारा ये नहीं होता, ये बीच का एक्स्ट्रा पीस होता है। गला जो है वो है जो अभी भी कॉपी को लगा हुआ है, उसकी भी आउटलाइन कट होती है तो गला बाहर निकल आता है। 1 इंच चौड़ी पट्टी कटती है। चलते हैं हम अपने एक और गले की तरफ, और ये है आड़ा गला। थोड़ा मुश्किल रहता है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई नापते हैं सेंटर में। इसकी चौड़ाई हम रखते हैं नॉर्मल 6 इंच, वही चौड़ाई रहती है जो हम हमेशा नापते हैं। हम फ़ोल्ड करके भी इसको 3 इंच पे निशान लगा सकते हैं। 3 इंच यानी 6 इंच चौड़ाई हमारी बनेगी। मुझे अगर छोटा गला है तो हम 2.5 इंच चौड़ाई नापेंगे। ये निशान लगाया। अब ये निशान दोनों तरफ ले लेना है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। अब ये दोनों तरफ निशान आ चुका है चौड़ाई का। मैं बीच में रख के इस निशान को नाप लेती हूँ कि हमारा निशान जो है ये 6 इंच है या नहीं है। बच्ची का है तो 5 इंच, बड़ों का है तो 6 इंच। चौड़ाई कंफर्म करके ही हम लंबाई के 2 निशान लगाएंगे। ये हमारी चौड़ाई के दोनों निशान हो गए, एक इस साइड और एक उस साइड। अब लंबाई एक साइड की लंबी ज़्यादा रखी जाती है, बड़ी 6 इंच की, और दूसरे हाथ की 5 इंच। ये मैं 6 इंच की लंबाई ले रही हूँ इस हाथ पे, और मैंने लंबाई में लाइन खींची। अब मैं इस हाथ पे आऊँगी और इस तरफ मैं लूँगी 5 इंच लंबाई। ये 5 इंच लंबाई निशान लगा के लंबी लाइन खींची मैंने। अब मैं हाफ बॉक्स बंद करूँगी बिल्कुल गले के सेंटर में। चौड़ाई हमारी जैसे 3 है तो मैं सेंटर रखूँगी। अब मेरा गला 6 चौड़ाई है तो हम इसके सेंटर में आएंगे। 2.5 चौड़ाई है तो भी हम सेंटर तक लंबी लाइन खींची मैंने, बॉक्स को हाफ बंद किया, और अब मैं आड़ा निशान लगा रही हूँ जो कोने में दिया जाता है शेप के लिए। इस हाथ पे आएगा राउंड शेप, इस हाथ पे राउंड शेप आता है हाफ तक। ये कोने का निशान है जो 1 इंच लगाया मैंने। ये गोलाई आ जाएगी इसकी और ये नीचे चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे से। ये ऊपर आ गई मैं, ये लेके अब मैं ऊपर आई, 1 इंच निशान से टच होते हुए बिल्कुल ऊपर की लाइन पे चली गई। अब लंबाई में हम इसमें कट कर सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। इस तरह हमारा आड़ा अंगरखा स्टाइल में भी बन सकता है। ये सिंपल जो अंगरखा होता है जिसमें हम कपड़ा ज़ाया किए बगैर बनाते हैं, ये आड़ा गला है सिंपल। इसमें हम नीचे कट नहीं करेंगे तो ये आड़ा गला ही कहलाएगा। चौड़ाई ली थी सबसे पहले, लंबाई एक साइड की ज़्यादा ली थी, फिर दूसरी साइड की लंबाई उससे 1 इंच कम ली थी, फिर हाफ बॉक्स बंद किया था, और फिर कोने में 1 इंच का निशान दे दिया था मैंने। हाफ बॉक्स बंद करने के बाद ये कोने का आड़ा निशान, और फिर शेप दे दिया मैंने। शेप मैंने नीचे से स्टार्ट किया था, इस तीर के निशान से टच होते हुए ऊपर चली गई। इसकी कटिंग हम खोल के करेंगे क्योंकि दोनों साइडों का शेप अलग अलग है, इसलिए गला खोल के कटेगा। मैं शेप के निशान पे कटिंग कर रही हूँ। जी, तो अगला गला है हांडी शेप का। इसके लिए भी हमने बुकरम को लेना है 8 इंच चौड़ाई, 8 इंच गहराई के हिसाब से चौकोर बुकरम काटते हैं, और फिर मैं बुकरम को फ़ोल्ड करूँगी। ये मेरा कागज़ है, पेपर है, लेकिन इसी तरह आपने बुकरम पे काम करना है। चौड़ाई सबसे पहले ली जाती है गले के साइज़ के हिसाब से 3 या 2.5, और उसके बाद हम लंबाई लेंगे। लंबाई 6 या 5 जो हमारी गले की लेंथ है, 6 बड़े गले के हिसाब से है। ये बॉक्स बंद कर दिया मैंने। लंबाई और चौड़ाई लेने के बाद बॉक्स को बंद रुख पे बंद किया। अब हम इसके सेंटर में हाफ इंच का निशान लेंगे आगे करके। ये लगा दिया मैंने हाफ इंच आगे करके। कोने में आधा इंच का निशान राउंड शेप के लिए।
ये 1/2 इंच का, और ये डॉट से टच होते हुए, जो हमने आधा इंच आगे करके लगाया, इस डॉट से टच होते हुए कोने के 1/2 इंच के निशान से टच होंगी और फिर बंद रुख पे आ जाएंगे। ये हो गया हांडी शेप। जी, तो शेप को रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले चौड़ाई ली है 3 इंच, फिर लंबाई ली है 6 इंच, और फिर लंबाई बॉक्स बंद कर दिया, कोने में 1/2 इंच का निशान लिया, और यहाँ भी 6 के सेंटर में यानी 3 में आधा इंच आगे करके निशान लिया। अब यहाँ से शेप लिया, कोने से टच हुआ, फिर इस डॉट से टच हुए, फिर ऊपर चले गए। ये हो गया हांडी शेप। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये देखिए, ये हांडी जैसा शेप तैयार हो चुका है। हमने अलग कर लिया बीच का, और ये हमारा गला है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।